हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूट्रल और अर्थ में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप नॉर्मली सुनते होंगे न्यूट्रल अर्थ, कोई कभी न्यूट्रल को अर्थ बता देता है या कभी कभी अर्थ को हम लोग न्यूट्रल बोल देते हैं। तो सबसे इनमें डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम पता लगा पाएंगे कि कौन सा न्यूट्रल होता है और कौन सा अर्थ होता है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं, अगर इनकी साइन और कलर की बात करें, जो न्यूट्रल वायर होता है वो मोस्टली आपका ब्लू कलर का होगा या ब्लैक कलर का भी होता है, और अर्थ वायर हमेशा ग्रीन कलर का होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके डेफिनेशंस के बारे में। तो हम लोग अगर न्यूट्रल की बात देखें, सिंपल सी इसका डेफिनेशन देखें तो न्यूट्रल इज अ सर्किट कंडक्टर दैट नॉर्मली कंप्लीट द सर्किट बैक टू सोर्स। यानी कि इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चल रहा है, इस डेफिनेशन से हमें ये सिंपल सा पता चल रहा है कि जो हमारा न्यूट्रल वायर होता है उसका न्यूट्रल वायर सिंपल सा क्या होता है कि एक सर्किट का जो पाथ कंप्लीट करता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, जैसे कि आपको ये पिक्चर आपकी दिख रही है कि इसमें से ये वायर जो हमारा है ये लाइव वायर है, जैसा कि आप इसमें लिखा हुआ है, और यहाँ से कोई करंट सप्लाई, यहाँ से हम लोग कुछ करंट या वोल्टेज अब यानी कि यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं। ये हमारा कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है। यहाँ से हमारा फेज़ वायर, लाइव वायर या कह दिए, यहाँ से हमारा करंट जाता है। और जब ये करंट, जब तक हमारे एसी सर्किट हो या फिर कोई भी सर्किट हो, जब तक उसमें पाथ कंप्लीट नहीं होता है, सपोज जैसे इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ से गए और यहाँ से इसी यहाँ तक जब नहीं आएंगे, तो यानी कि अपना जब तक वो टोटल पाथ कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर उस सर्किट के पाथ को कंप्लीट कर देता है। लेकिन हमारा इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर हमारे सर्किट के पाथ को कंप्लीट नहीं करने देता है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें से जो न्यूट्रल वायर होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें से जो हमारा नीचे वाला तार है ये न्यूट्रल वायर है। कैसे? क्योंकि यहाँ से तो हमारा करंट आ रहा है, इसके बाद यहाँ पर जो हमारा लोड लगा हुआ, कोई भी इक्विपमेंट्स हो सकता है, यहाँ पर जैसे कि रजिस्टर लगा हुआ है, और इसके बाद यहाँ से होते हुए इस इक्विपमेंट से ये हमारा करंट किसमें वापस रिटर्न होकर कई करंट सप्लाई में जा रहा है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसी वायर को हम लोग, जो वापस जा रहा है वायर, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल वायर बोल देते हैं, या न्यूट्रल कंडक्टर सिंपल सा बोल देते हैं। अगर इसके हम लोग कलर की बात करें तो ये हमारा ब्लैक कलर का होता है, या कहीं कहीं हमारा ब्लू कलर का भी देखने का मिल जाता है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि ग्राउंड क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल ग्राउंड या ग्राउंडिंग क्या होती है। इसे हम लोग नॉर्मली सा अर्थिंग भी कह देते हैं, ग्राउंडिंग भी कह देते हैं। ठीक है ना दोस्तों। वो तो कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, यानी कि अर्थिंग कह दिया जाए या फिर ग्राउंडिंग कह दिया जाए या इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग कह दिया जाए, वो एक ही बात होती है। तो इसकी डेफिनेशन की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग इज अ बैकअप पाथ दैट इज अ जनरली ओनली यूज्ड इफ़ देयर इज अ फॉल्ट इन द वायरिंग सिस्टम। हम लोग इसको हिंदी में आसान भाषा में समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग क्या होती है, यानी अर्थिंग क्या होती है, या फिर हमारी ग्राउंडिंग क्या होती है। तो ग्राउंडिंग सिंपल सी ये होती है कि ये क्या करते हैं कि अगर किसी हमारे सिस्टम में फॉल्ट आ जाती है, तो उसके लिए जब फॉल्ट आ जाता है कहीं किसी भी सिस्टम में, तो उसमें से हाई अमाउंट की करंट फ्लो होती है। उस करंट को अगर वो टोटल हमारी सर्किट पे फ्लो होगी तो सब सारा का सारा डैमेज कर देगी। इस वजह से हम लोग उसको कहाँ पर कर देते हैं, एक अलग अर्थ की तरफ उसको मूव कर देते हैं, यानी कि उसको अर्थ में समाहित, यानी कि अर्थ में ले जाने के लिए एक वायर का यूज करते हैं। उसे हम लोग अर्थिंग वायर या फिर अर्थ कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि आप इन डायग्राम में देख रहे होंगे, जैसे कि ये देखो हमारा लाइव वायर है, यहाँ पर ये लाइव वायर जाता है। इसके बाद ये जो और जो वापस रिटर्न होने के लिए जो वायर यूज होता है वो हमारा न्यूट्रल वायर होता है। लेकिन देखिए, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है, इसको हम लोगों ने इस एक तार से क्या किया, नीचे अर्थ में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। और अर्थ का जो साइन होता है वो हमेशा कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है ना दोस्तों। या फिर हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग न्यूट्रल वायर को भी ग्राउंडिंग कर देते हैं, यानी कि अर्थिंग कर देते हैं। तो जैसे कि इसमें देख रहे हो कि इस डायग्राम में आपको क्या है कि इसमें से हम लोग न्यूट्रल वायर को ग्राउंड किए हैं और इसमें हम लोग पूरे सिस्टम को ग्राउंड किए हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोग सिंपल सी बात करें, जो हमारी ग्राउंडिंग होती है, ग्राउंडिंग में हम लोग इक्विपमेंट्स को हाई अमाउंट फॉल्ट करंट से प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, उसको अर्थ से एक तार के द्वारा अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अगर हमारे किसी भी इक्विपमेंट्स में फॉल्ट होने से उसमें कोई हाई अमाउंट की करंट फ्लो होती है, तो वो उस अर्थिंग वायर के थ्रू हमारी कहाँ पर चली जाती है, हमारी अर्थ पे चली जाती है, और हमारा और अदर सिस्टम या बाकी का सिस्टम हमारा क्या हो जाता है, डैमेज होने से बच जाता है। अगर हम लोग इसकी कलर की बात करें कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा हमारा वायर अर्थिंग वायर है या फिर हमारा कौन सा वायर हमारा न्यूट्रल वायर है, तो हम लोग सिंपल सी बात करें तो जो हमारा अर्थिंग वायर होता है वो सिंपल सा ग्रीन कलर का होता है, और कभी कभी हमारा ग्रीन और येलो दोनों कलर का आपका दिख जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों।
इसके बाद हम लोग अब आगे देखते हैं कि जैसे कि ये देखिए, इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि सिंपल से देखो, ये एक वायर यहाँ पर आया है और इसके बाद यहाँ पर जो रिटर्न वायर हुआ है उसको हम लोग न्यूट्रल वायर बोल रहा है। और इस सिस्टम को, पूरे सिस्टम को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड जब किया है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, ग्राउंडिंग यूज की है। ठीक है ना दोस्तों, क्या यूज की है, ग्राउंडिंग यूज की है। इसके बाद देखिए, ये एक सर्किट आपका डायग्राम, ये कोई इक्विपमेंट्स है, यहाँ से देखिए यहाँ पर 2 वायर आए हैं। इसके बाद कभी कभी हम लोग देखिए, ये जो हमारे इक्विपमेंट्स है इसको भी हम लोगों ने अर्थ ग्राउंडिंग की है। यहाँ से देखो एक ब्लैक कलर का वायर गया है, ये भी हमारा क्या करना है, इस इक्विपमेंट्स की ग्राउंडिंग के लिए यूज हुआ है। और यहाँ पर देखो, ये जो हमारा मीटर, इसको भी हमने एक ग्राउंडिंग की, यानी कि एक नीचे अर्थ पे जो रॉड होती है वहाँ पर। और जैसे कि अगर हम लोग ग्राउंडिंग की बात करें तो ग्राउंडिंग करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर उसके बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये देखिए हमारा सिंपल सा आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आप आसानी से पता कर पाएंगे। हाँ, इसके बाद एक जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हमारा जो ग्राउंडिंग होती है, जो न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल को जो हम लोग ग्राउंड करते हैं तो वो हमारा कहलाता है न्यूट्रल ग्राउंडिंग। ठीक है ना दोस्तों, तो न्यूट्रल और अर्थिंग और न्यूट्रल या फिर अर्थ या न्यूट्रल अलग अलग होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन जब हम लोग न्यूट्रल को अर्थ करते हैं तो हम लोग न्यूट्रल अर्थिंग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने सिंपल से एक वायर लिया, इसको हम लोग क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस यहाँ पर डायरेक्ट इसको ग्राउंड ना करके, ये जो हमारा न्यूट्रल वाला जो वायर, इसको डायरेक्ट ग्राउंड ना करके इसके मिडिल में हम लोग क्या कर देते हैं, कोई इंडक्टर लगा देते हैं या फिर कोई रजिस्टेंस लगा देते हैं। ये हमारे ग्राउंडिंग करंट को, फॉल्ट करंट को क्या लिमिट करने के लिए भी होता है यहाँ पर। तो इस तरह से ग्राउंडिंग जो करने के होते हैं, न्यूट्रल वायर को ग्राउंड करने के भी कई सारे मेथड्स होते हैं। अगर उसके बारे में भी आपको कुछ चाहिए, अगर जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें बताइएगा। अगर आपको पता हो तो आप लिख के बताइए कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम लोग न्यूट्रल को भी ग्राउंड करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद थैंक यू।